पनीर की रेसिपी सभी की फेवरेट होती है, स्पेशली पनीर करीज़ जैसे कि पनीर पसंदा, पनीर बटर मसाला। लेकिन उन सभी करीज़ में सबसे ज़्यादा स्पेशल और रिच है पनीर पसंदा, क्योंकि इस पनीर की रेसिपी में पनीर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और इसकी एक बहुत ही शानदार सी करी बनती है और इन दोनों को साथ में सर्व किया जाता है। तो पनीर पसंदा होटल जैसा घर पे कैसे बनाए, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर पसंदा की करी। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में ले लिया है बटर। वैसे तो पनीर पसंदा बटर में ही बनता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे ताकि बटर जले नहीं। अभी गरम तेल में हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी और जीरा। इसमें से अगर कोई भी खड़े मसाले आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। फिर यहाँ पर हमने लिया है रफली चॉप 2 से 3 प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, 3 से 4 अदरक के टुकड़े, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून काजू लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसमें मगज के बीज या फिर बादाम भी डाल सकते हैं। तो इनको हाई फ्लेम पे हल्का सा हम स्टर करेंगे। यहाँ पर अभी इसमें हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर को रफली चॉप करके लिया है। ये सभी प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम पे हमें सभी सब्जियों को भुनना है। इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चा सा रखना है। तो जैसे ही हल्की सी सब्जियां भुन जाएगी तो इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। ये नॉर्मल से बेसिक मसाले हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इन सभी सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को पूरा नहीं गलाना है, हल्का सा सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाने के बाद में इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 कप जितना पानी और पानी में हम उबाल आने देंगे। ये सारा प्रोसेस बहुत ही क्विक रहता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। बस पानी में उबाल आते ही गैस की फ्लेम को आप बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। तो अभी नेक्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया है पनीर। तो पनीर को अभी हम स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। तो इतने पनीर के हम 6 पीसेस कट करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हम इतने पनीर में से थोड़े से पनीर के स्लाइसेस को या फिर पनीर क्यूब्स को रख लेंगे ताकि उसकी हम स्टफिंग बना सके। यहाँ पर पनीर को सॉफ्ट करने के लिए या तो हम पनीर के ऊपर नमक लगा देंगे और उसको रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर हम पनीर को माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकंड के लिए, या फिर इसे हम पानी में कुछ सेकंड के लिए उबाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी पनीर को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। फिर एक एक पनीर को हम बीच से स्लिट लगा देंगे इस तरीके से ताकि हम उसके अंदर स्टफिंग भर सकें। तो यहाँ पर हमने जो पनीर रखा था स्टफिंग के लिए उस पनीर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर पनीर में जाएगा ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्च और बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ती। यहाँ पर बादाम, पिस्ता और काजू का थोड़ा सा मैंने मोटा और दरदरा पाउडर बना के तैयार किया है। उस पाउडर को हम 3 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ही में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्की सी चीनी और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो अगर आपके पास मावा या खोआ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक पनीर को लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग को भरेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पनीर टूटना नहीं चाहिए, स्टफिंग को आराम से बीच में भरें। पनीर पसंदा एक बहुत ही रिच और डिलीशियस रेसिपी है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, पनीर और पनीर के अंदर भी हमने पनीर भरा है। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सभी पनीर की फीलिंग कर ली है और दूसरी ही तरफ हमारी जो करी है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है, जो हमने सब्जियाँ रखी थी सौटे करके। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करके एक बार इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर तेज पत्ता डाला था उसको हम सिर्फ बाहर निकाल लेंगे। बाकी सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल के इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह का हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो अभी इस करी को हम और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम फाइनल तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई में ले लेंगे थोड़ा सा बटर और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। जब बटर ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इसमें हम हल्का सा डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्च।
इनको हम हल्का सा सौते करेंगे। फिर लास्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है, उसको हम इसमें छान के डालेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है, जो हमारी करी है, वो एकदम सिल्कन टेक्सचर की बन के तैयार हो और इसमें जो भी थोड़े बहुत रेशे वगैरह हैं वो निकल जाए। और फिर लास्ट में मिक्सी के जार में जो भी ग्रेवी चिपकी हुई थी उसको भी हम पानी डाल के हल्का सा ले लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो इसको अच्छे से छान लेंगे हम। ग्रेवी को छान लेने के बाद में हल्का सा वेस्ट हमारा बचा है उसे हम फेंक देंगे और ग्रेवी को एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें एक बॉयल आने तक इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। बॉयल आ जाने के बाद में लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती और गैस बंद करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और अभी इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एकदम बहुत ही बढ़िया वेलवेटी और मखमली करी बन के बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम पनीर को सौते करेंगे। जो हमने पनीर भर के रखा था उसको हम तवे पे हल्का सा सेकेंगे। तो यहाँ पर हम किसी भी तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जो भरे हुए पनीर हैं हमारे उनको हम एक एक करके तवे पे रखेंगे और इनको हल्का हल्का सुनहरा होने तक दोनों साइड से सेक लेंगे। यहाँ पर हमें पनीर को ग्रेवी के अंदर मिक्स करके सर्व नहीं करना है। पहले हम करी को डालेंगे प्लेट में और फिर उसके ऊपर हम पनीर को सजाएंगे। इस तरीके से पनीर पसंदा सर्व करेंगे। और यहाँ पर पहले करी बनानी है पनीर पसंदा की, उसके बाद पनीर को सेकना है और गर्मा गर्म इसको करी के ऊपर गार्निश करके सर्व करना है। तो यहाँ पर हमारा इजी और बहुत ही टेस्टी पनीर पसंदा बन के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें और आपके अपने चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।